हमारे साथ मौजूद हैं साबिक क्रिकेटर मोहम्मद मोहसिन साहब, इसके साथ साथ सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट शाहनवाज राना साहब ने भी ज्वाइन किया है। वेलकम टू बोथ ऑफ यू जी। मोहसिन साहब सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, राना साहब आपके वक्त का भी शुक्रिया। आज मैच है मोहसिन साहब, डू और डाई, श्रीलंका वर्सेस पाकिस्तान। दोनों के पास ऑप्शन नहीं है, इन दोनों को आज कुछ कर दिखाना है। पाकिस्तान किस अप्रोच से जाएगा? ऑब्वियसली हमारा जीत का माइंडसेट सेट होना चाहिए, लेकिन अगर हम ये मैच जीते हमारा मोराल हाई होता। अब आप बीइंग क्रिकेटर बताएं कि जब इस तरह की बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़े, अवाम का प्रेशर हो, टीम में वैसे प्रेशर हो, क्राउड का प्रेशर हो, किस तरह से हैंडल करेंगे? और आज श्रीलंका का जब पता है कि मार्जिन ही नहीं है हमारे पास गलती का, व्हाट यू से? आज हमें कंटिन्यू करना चाहिए वहीं से जहाँ से हमने इंडिया को ख़त्म किया। एक देखें, एक चीज़ जो हमारे पिछले मैच में हमें नज़र आई, वो जो पहले 10 ओवर में हमने एक मोमेंटम कैरी किया, उससे ये नज़र आ गया कि हम कर सकते हैं। जो चीज़ जिस माइंडसेट के साथ हमें आगे जाना है वो ये है कि हम कर सकते हैं। पिछले सारे मैचेस में हमें ये लग रहा था कि हम कर ही नहीं सकते, लेकिन अगेंस्ट इंडिया हमें जो सिर्फ एक चीज़ पॉजिटिविटी नज़र आई वो ये लग रही थी कि हम कर सकते हैं। 10 ओवर में जिस मोमेंटम को हमने कैरी किया, अगर हम उसी मोमेंटम को उसी माइंडसेट के साथ अगेंस्ट श्रीलंका उतरते हैं तो हम कुछ रिज़ल्ट्स को बेहतर कर सकते हैं। और दूसरा ये होता है कि जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो माइंडसेट हमें चाहिए, जो हमें हमारी कैप्टनसी में नज़र नहीं आ रहा, वो बॉलिंग हो या बैटिंग हो, तो वहाँ हमें जो सबसे बड़ा इशू आ रहा है कि वो किल करने नहीं जा रहा। अगर हमने 10 ओवर में 90 रन कर लिए हैं तो फिर हमें ये चाहिए कि हम किल करने जाएं, हम मैच को लंबा ना करें। वो जो आप जिक्र कर रहे थे हुसैन तलत का जी, हम इस किस्म के बैटिंग को उस वक्त भेजा जाता है जब हम ये समझें कि हमने मैच को आखिर तक लेके जाना है, हमने मैच को थोड़ा लंबा करना है। जबकि 10 ओवर हैं, 10 ओवर में आपकी 2 विकेट्स गिरी हैं और आपके पास 8 प्लेयर्स हैं, तो 10 ओवर में 8 बंदे बारी नहीं ले सकते। तो इसको कोई ऐसा आपके पास साइंस नहीं थी कि आपको वहाँ पे ऐसे बैट्समैन भेजने चाहिए थे जो मैच को किल करते। अपना बेस्ट रिसोर्स आपको इस्तेमाल करने चाहिए था एज़ कम्पेयर टू कि आप लंबा करते। सेम विद द बॉलिंग में भी जब हम अपने रिसोर्सेज पे जाते हैं तो हमारे कप्तान का ये होता है कि जब भी कोई बंदा अच्छा ओवर कर रहा है तो उसके ओवर को बचा के लास्ट में ले जाता है। भाई T20 में आखिर कुछ नहीं होता। T20 में आपके पास जो करंट सिनेरियो है उसी में ही आपने अपनी टीम को किल करना होता है। इस माइंडसेट के साथ अगर हम आगे जाते हैं तो हम कुछ रिजल्ट्स को बेहतर कर सकते हैं। अच्छा राना साहब, अभी मोहसिन साहब ने कहा कप्तानी की बात की। अच्छा, जब माइक हैसन अपॉइंट हुए ना, बहुत सी बातें की जा रही थी कि इसका नाम पाकिस्तान यूनाइटेड रख दिया जाए टीम का। ये नेशनल टीम नहीं है, क्योंकि ये जितने लड़के ला रहे हैं ये वही इस्लामाबाद के लड़के लेके आ रहे हैं। आपका कप्तान वहाँ से है, फ़हीम अशरफ वहाँ से है, तब शादाब की भी एंट्री हो गई थी, शादाब वहीं से है। अब जो है आपको पता है हुसैन तलत भी इस्लामाबाद को रिप्रेजेंट कर चुका है। तो इस बड़े मैच में माइक का फैसला था और कप्तान भी इस्लामाबाद यूनाइटेड से हैं। तो इस हवाले से बात की थी कि कप्तान जो है वो उसकी बातें मानी तो जाती हैं, लेकिन वो सिलेक्टिव लोगों को सिर्फ उसी दायरे में रहना चाहता है। यही एक मसला होता था बाबर का। तो फिर इन दोनों में फर्क तो कोई ना वो दिलेर प्लेयर था ना ये दिलेर था कि आउट ऑफ बॉक्स जाके कुछ सोचे। अगेन वही माइक के साथ जो कन्वर्सेशन हुई, भाई इस्लामाबाद के ये भी रख लो, बाकी देखिए ये तो एक अलहदा से बात है। वैसे तो यही है कि अपना इस्लामाबाद यूनाइटेड और इसके साथ लाहौर कलंदर, हाँ, ये दो फ्रेंचाइजीज, और उन्होंने हमें चुंगे के अंदर जो है वो मुल्तान को भी डाल दिया 2 प्लेयर रख के। तो टीम तो ऐसे ही बनी है। लेकिन असल चीज़ ये, मैं तो ये सवाल करता हूँ बोर्ड से भी और आप जैसे जो ज़हीन फतीन लोग हैं कि यार हमने बड़ी तारीफ़ें सुनी थी माइक हैसन की कि जनाब इनका तो कोई जोड़ ही नहीं है, ये तो बड़े फहम फरासत वाला बंदा है, ये तो यूं कर देता है, ऐसे कर देता है। मुझे तो अभी तक उनके अंदर कोई, वो बेचारा ऐसे ही नजर आता है परेशान सा कि कभी किसी को देख रहा है, कभी किसी को देख रहा है, करना क्या है क्या नहीं करना। और उनके फैसले जो हैं वो भी हमें नजर आ रहे हैं। मुझे बिल्कुल यकीन करें कि जब मैंने टीम भारत के खिलाफ देखी और उस पर मेरी नजरें गई और बिलखुसूस हुसैन तलत के ऊपर जब नजर गई तो मैं परेशान हो गया। मैं कहा यार ये क्या हो गया? एक बंदा तो 4 साल से T20 खेला ही नहीं था, ठीक है ना, इतने बड़े मैच के अंदर उसको वापस बुला लिया और बगैर किसी वजह के, मतलब उसका कोई हो तो सही, ये ठीक है। अच्छा, आखिर हसन नवाज से क्या समझ आ रहा, आपको क्या समझ आ रहा? हसन नवाज से नहीं हो रहा, लेकिन ये कौन से पीछे दूध की नहरें बहा के आ रहा है? कोई एक पॉइंट उनके माइंड में होगा ना। क्या इसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है हुसैन तलत का? इन स्पेसिफिकली अगर दुबई की बात की जाए, ये वजह हो सकती है, या फिर वो बहुत दिलेर है जो कि वो भी नजर नहीं आया हमने। वो तो आते ही उसके मुतालिक मैं वो अभी आमिर का एक बयान सुन रहा था, उसने कहा कि जी हुसैन तलत को रखना बिल्कुल दुरुस्त था, इसलिए कि वो स्पिनर को बहुत अच्छा खेलता है। अच्छा। भाई वो स्पिनर को
40 ओवर के मैच में तो अच्छा खेल सकता है, T20 के अंदर तो कुछ मिजाज ही कुछ और होता है। ये दुरुस्त है कि मजे की बात है स्पिनर के अगेंस्ट आउट हुए थे, ठीक है ना। हाँ जो सबसे अहम चीज है कि हसन नवाज से गो के कुछ नहीं हुआ, उनका तीनों मैचों में शायद 17 स्कोर है, हाँ ठीक है या नहीं, लेकिन ये है कि उससे किसी वक्त भी किसी बड़े स्कोर की उम्मीद तो की जा सकती थी। उससे ये तो तवक्को थी कि कहीं पर भी आकर अगर उसने एक दो, अच्छा दूसरी पापा एक चीज और है, चाहे बॉलर जितना मर्जी बड़ा हो जाए, अगर उसको कोई एक आध चौका छक्का लग जाए ना, तो फिर वो भी हिलना शुरू हो जाता है, फिर उसकी जो लाइन लेंथ और वो जो फसारा होता है वो नहीं हो रही होती, ठीक है। और आपने देखा होगा कई नो बॉल और वाइड बॉल जो है वो सिर्फ इसी वजह से हुए कि जब आगे से उनको एक आध छक्का चुक्का लगा दिया साहबजादा ने, तो उसके बाद फिर उनके भी थोड़े से पौंतर, जो पंजाबी में कहते हैं ना पहुंच जाना, वो जनाब पौंतर गए, ठीक है ना। तो यहां पर हसन नवाज का भी यही वो था कि अगर वो होता, आप देखें ना कि 9 ओवरों के अंदर अब 91 बना रहे हैं और एक आउट है, यार हम तो बढ़के मार रहे थे, हम तो जनाब उछल रहे थे, हमने कहा लो आज भारत के खिलाफ 200 हो गया। और इसमें कोई शक नहीं है कि अगर भारत के खिलाफ एक 90 या 200 हो जाता ना, वो एक अलग से प्रेशर हो जाना था, तो प्रेशर हो नहीं। अब भी तो आप मतलब ये कि 19वें ओवर तक लेकर गए हैं ना, लेकिन ये है कि अब जो ये श्रीलंका के खिलाफ जो मैच हमने खेलना है ना आज जी, ये बहुत सारे हवालों से जो है ना हमारी टीम के ऊपर अब एक प्रेशर है। और दूसरी एक हाँ और चीज़ में, वो आपने मुझसे जो सवाल किया था ना कि ये क्या मतलब कर रहे हैं क्या नहीं, अगर तो इनका दिमागी तवाज़ुन ठीक होता ना तो इन्हें साइकेट्रिस्ट रखने की जरूरत थी। इन्होंने तो ये बता दिया कि ये ज़हनी तौर पे हिले हुए हैं, बिल्कुल, और इसलिए डॉक्टर की जरूरत है इन्हें। ठीक है, ठीक है। अच्छा मोहसिन साहब, जरा क्विकली मैं आपसे जानूंगा, अभी कप्तानी की बात हो रही है, दोनों कप्तानों का अगर कंपैरिजन किया जाए, हमारे कप्तान ने मोहम्मद नवाज को बचा के रखा, हालांकि एक कप्तान कहता था नवाज तू मेरा मैच विनर है, ठीक है, अब नवाज को हमने बचा के रखा, ऑल्दो उसके रिकॉर्ड अच्छे हैं दुबई की कंडीशंस में, नवाज अच्छे बॉल, लेकिन वही लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन दूसरे एंड पर अगर उनके स्पिनर्स को मार पाड़ी थी तो सर वो फौरी तौर पर शिवम दुबे को ले गया, आउट ऑफ नोवेयर शिवम दुबे आए और उन्होंने पाकिस्तान बैटिंग लाइनअप को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब किया और उसने आउट भी करके दिए। तो ये कप्तानी का जो डिफरेंस है, ये आखिर हमारे कप्तान कब सीखेंगे सर कि किस जगह पर कौन से बॉलर को यूज करना है? देखिए हमारा कप्तान तो ने पहले दिन से ये शो कर दिया कि वो एक बुज़दिल है। अच्छा, आप देख लीजिए, मैं आपको बताता हूँ कि जिस वक्त कप्तान को खिलाया गया बाबर आजम की जगह जी, और ये सोच के कि जी ये एक मॉडर्न क्रिकेट के अलावा हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमें सुनने को मिलता है। अच्छा, अब जी मॉडर्न क्रिकेट में ये है कि जो पुराना कन्वेंशनल क्रिकेट खेल रहा था वो 126-27 में 4000 रन थे, उसके बेतहाशा 50 थे, 100 थे, और यहाँ पे जो मॉडर्न क्रिकेट वाला है ना वो 100 मेरा ख्याल है 20-25 की स्ट्राइक रेट है, कोई 15-16 की एवरेज है। अच्छा, अब जो दूसरी आपने बात की ना कैप्टनसी की, आप ये देखिए कोई बॉलर जिसको 8 से 10 रन हो जाते हैं, जिस दिन 200 हम चेज कर रहे, जिस दिन 200 हम डिफेंड कर रहे थे, उस दिन भी जिस वक्त साइम अयूब को स्कोर होता है ना 10, वो चेंज कर देता है। बाबर आजम, वो जो मोहम्मद नवाज की आपने बात की, कोच कह रहा है कि दुनिया का नंबर 1 बॉलर है वो T20 का। मैच में रन उसको हुए पिछले मैच में, हाँ जी, बॉल हमने इसमें भी नहीं कराई। ये देख लें आप कितने दरिया रही। और मैंने ऐसे तो नहीं कहा, डॉक्टर जो रखा उन्होंने सही रखा। हाँ जी। और अच्छा दूसरी आप ये देखिए कि जिस वक्त वो वेस्ट इंडीज में खेल रहा था, जिस वक्त वो USA में खेल रहा था अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, उस वक्त वो, अच्छा उसका तर्जुमा क्या है, जब आप मुझसे पहले एक नवाज आएगा तो उसका मतलब नवाज मुझसे बेहतर है। इन दैट कंडीशन, उस सिचुएशन में नवाज मुझसे बेहतर परफॉर्म कर सकता है, नवाज उससे बेहतर है। अच्छा, हुसैन तलत को आप देखिए कि आप वहाँ 14 से 15 दिन पहले क्यों गए हैं? हाँ, कि आपने कंडीशन से फेमिलियर होना है, अपना कम्बिनेशन सेट करना है। उस 5 मैचों में भी आपको नहीं लगा कि हमारे पास एक ऐसा प्लेयर है जो सलमान अली आगा से बेहतर है? हाँ, बेहतर है ना जी, तभी तो वो बेहतर है, तो 2 डाउन आ गया। अब आप ये देखिए कि उस प्लेयर की वहाँ उस वक्त ज़रूरत थी, हुसैन तलत को इसलिए खिलाया गया था कि अगर कहीं फ्लॉप होता है तो मैच को लंबा करने के लिए आपके 25-30 रन होते, 3-4 आउट होते, फिर हुसैन तलत का आना बनता था। यहाँ पे तो आपको एक मोमेंटम 9 से 10 रन का मिल रहा है, 9 से 10 रन पे आपने उस प्लेयर को भेजना है जो 9 से 10 कर सके। इससे पहले इम्पॉर्टेंट ये है कि आपके पास, इसका मतलब है कि आप बांग्लादेश में जाते हैं, कहते हैं जी विकेट बुरी है, भाई इस तरह लग रहा लैस है कि वो विकेट किसी और पे खेलें, हम किसी और पे खेलें। आज विकेट को स्टडी करने वाला, विकेट को रीड करने वाला कोई बंदा नहीं था। अगर विकेट को रीड करने वाला होता तो उस जगह जहाँ पे यादव को छक्के लग रहे थे
यहाँ पे बुमराह को छक्के लग रहे थे, ये विकेट थी हसन नवाज की। ये अच्छा, अगर आपने उसको नहीं नवाज की, हसन नवाज बैटिंग में, ये जहाँ पे आप इतनी अच्छी परफेक्ट प्लेस्ड हिट लग रही है, नीट हिटिंग हो रही है, तो वहाँ हसन नवाज होना चाहिए था। सेकेंडली अगर नहीं आया तो वो उस वक्त ये जो छांगियां मारता है हमारा मोहम्मद हारिस, इसको भेज दे। यस एग्जैक्टली, एटलीस्ट एक ऑप्शन तो हमारे पास अवेलेबल था ना। हारिस को भी शायद सलमान अली आगा जो है वो भूल गए थे और उनको शायद उनकी सजा मिल रही थी जो पिछले मैचेस में वो परफॉर्म नहीं कर रहे। ऐड करते जाएं जी जी कि सलमान अली आगा किस लिए है टीम में, ना वो विकेट को रीड कर सकता है, ना वो बैटिंग ऑर्डर को समझ रहा है, ना वो खुद ही बॉलिंग कर रहा है, ना वो खुद ही बैटिंग कर रहा है।